गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आपका मित्र लवकुश फैशन आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जीएस समीक्षा पर। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित होने वाला है। इस लेक्चर में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिनकी आने की संभावना अत्यधिक आती है। अगर आप एसएससी बैंक कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देख के जाइएगा। आपके इस वीडियो से अत्यधिक क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे अगर आपके एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स आती होगी तो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो फ्रेंड्स, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। जो अर्थव्यवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें जो व्यापार पर कंट्रोल होता है, जो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है वो होता है निजी व्यापारियों का। किसका? निजी व्यापारियों का। इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या करना? लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है। फ्रेंड्स, ये आपको देखने को मिलेगी यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में, यूके में, फ्रांस में, ये आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो समाजवादी होती है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जन कल्याण। क्या उद्देश्य होते हैं? जन कल्याण, लोगों की सहायता प्रदान करना। इस पर जो नियंत्रण होता है वो होता है सरकार का, देश की सरकार का नियंत्रण होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगी चाइना में। कहाँ पे? चाइना में, रशिया में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। परंतु जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है? उसमें निजी के साथ साथ सरकार का भी नियंत्रण होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? जो निजी होते हैं उनका लाभ कमाना, और जो सरकार होती है उसका उद्देश्य होता है जन कल्याण। क्या होता है? जन कल्याण। फ्रेंड्स, इस तरीके की अर्थव्यवस्था आपको देखने को जो मिलती है, ये मिलती है इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया के पड़ोसी देश है उनमें भी जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों में देखने को मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ होते हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो फ्रेंड्स, भारत है विकासशील देश। फ्रेंड्स, अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखते हो तो जितने भी देश होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। जो प्रथम होता है वो होता है विकसित देश। कैसे देश? विकसित, जो अत्यधिक आधुनिक है। दूसरे नंबर पर आते हैं विकासशील। कौन सा आता है? विकासशील। इनमें विकास चल रहा है। विकास का जो स्तर है वो मध्यम स्तर का है, वो मध्यम गति में है। और जो फ्रेंड तीसरे नंबर पर आते हैं, ये आते हैं अल्प विकसित नहीं, अल्प विकासशील। इनको आप अल्प विकासशील कह सकते हो। ठीक, जिसमें अभी विकास प्रारंभ हुआ हो। फ्रेंड्स, अगर आप विकसित देशों की बात करोगे तो इसमें आएगा आपका यूएसए, फ्रांस आदि देश। और जो विकासशील की बात करोगे इसमें आएगा इंडिया, चाइना। अगर फ्रेंड आप अल्प विकसित देशों की बात करोगे या अल्प विकासशील देशों की बात करोगे तो इसमें आएंगे अफ्रीका के नेशन। अफ्रीका के जितने भी नेशन है वो ज़्यादातर अल्प विकासशील है। ओके फ्रेंड्स,
आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका आधार होता है उत्पादन, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो होता है आर्थिक वृद्धि का आधार होता है। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है कृषि। फ्रेंड्स जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके 3 क्षेत्र हैं। कितने? 3 क्षेत्र है इसके। कितने? 3 क्षेत्र है, जिसमें होता है आपका जो पहला क्षेत्र होता है, जो प्रथम क्षेत्र होता है, जिसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। इसमें आता है आपका कृषि से संबंधित सभी कार्य, कृषि एवं पशुपालन। क्या आता है? कृषि एवं पशुपालन। जो आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है, ठीक, उसमें आता है आपका व्यापार संबंधित चीज़ें, जैसे विनिर्माण, उद्योग आदि चीज़ें। और जो आपका तीसरा होता है इसको कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। इसमें आता है आपका सेवा संबंधी गतिविधियाँ। सेवा संबंधी गतिविधियाँ ये आता है आपका तृतीयक क्षेत्र में। फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक जनसंख्या जो कार्यरत है वो कहाँ पे है? तो कार्यरत जनसंख्या सर्वाधिक है इसमें कृषि क्षेत्र में, लगभग 50%। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछे कि सबसे अधिक जो जीडीपी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो सबसे अधिक जो जीडीपी है वो आपको मिलती है सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से, तृतीयक क्षेत्र से जो आपको जीडीपी सर्वाधिक मिलती है। जीडीपी सर्वाधिक कहाँ से मिलती है? ये मिलती है आपको सर्विस सेक्टर से। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो फ्रेंड्स में आता है उद्योग, बिजली और निर्माण कार्य, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो फ्रेंड्स ये आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। फ्रेंड्स इनकी एक पुस्तक थी जो अत्यधिक फेमस हुई, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति। इसी में ही इन्होंने पूंजीवाद की बात की थी। किसकी? पूंजीवाद की। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पूंजीवाद का जनक कौन है, तो ये भी कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है ये पूंजीवाद के भी जनक है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। जब मूल्य का लगातार माफ कीजिएगा, जब वस्तु का मूल्य लगातार बढ़ने लग जाए और मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम मुद्रास्फीति। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बंद हो उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे जयप्रकाश नारायण। ये कहते थे कि सभी का विकास होना चाहिए, सभी को ही विकास होना चाहिए, सभी को ही समान चीज़ें मिलनी चाहिए। कौन कहते थे? जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी नारायण भी कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो फ्रेंड्स ये लगाया था दादाभाई नौरोजी। किसने? दादाभाई नौरोजी। फ्रेंड्स वर्तमान में जो है योजना आयोग लगाती थी, परंतु अब योजना आयोग समाप्त हो चुकी है, तो उसकी जगह कौन आ चुका है? नीति आयोग। तो अब लगाती है कौन? नीति आयोग। नीति आयोग क्या करती है? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। किसका? राष्ट्रीय आय का। किसका? नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का लगाती है। नीति आयोग से पहले कौन लगाता था? योजना आयोग। कौन सा? योजना आयोग लगाता था। ओके फ्रेंड्स, योजना आयोग के बाद नीति आयोग लगाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
जो भारत में एलपीजी आई थी, एलपीजी जिसको कहते हैं नई आर्थिक नीति, ये आई थी आपकी 1991 में। कब? 1991 में आई थी। उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। ओके फ्रेंड्स, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है थोक मूल्य सूचकांक पे। किसके? होलसेल प्राइस इंडेक्स पर, इस पे WPI पर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है तृतीयक क्षेत्र की, जिसको कह सकता हूँ सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है हैदराबाद में। इसको कहते हैं RRB, रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो फ्रेंड्स ये करती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और ये कौन सा बैंक बना जब इसकी स्थापना हुई? तो फ्रेंड्स ये बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक जो बना था ये बना था 1921 में। कब बना था? 1921 में। फ्रेंड जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये RBI के कंट्रोल में नहीं आता, ये भारत सरकार के कंट्रोल में आता है। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया? तो फ्रेंड्स ये था केनरा बैंक। मंडरिया व तेजड़िया शब्दावली किस से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है बाजार से। किससे? शेयर बाजार से, स्टॉक एक्सचेंज से। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो फ्रेंड्स ये है संरचनात्मक। कैसी है? रचनात्मक। फ्रेंड्स बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति जो है कार्य कर रहा है, ये कार्य नहीं कर रहा, लेकिन उसके द्वारा उत्पाद शून्य। अगर वो कार्य कर रहा है लेकिन जब भी उत्पाद शून्य हो तो जब भी वह इंसान बेरोजगार है। ओके फ्रेंड्स, भारत में जो बेरोजगारी है वो है 1/6, यानी 6 लोगों में से 1 लोग बेरोजगार होगा, एक व्यक्ति बेरोजगार होगा। भारत के गांवों में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है नई दिल्ली में। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह कथन किसका था? तो फ्रेंड्स ये कथन था वॉकर का। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था विनिर्माण हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था, जो ये लाया गया था 2014 में। कब आए थे? 2014 में, जब मोदी सरकार नई बनी थी। अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये है मुद्रा के संचालन से। किससे? मुद्रा के संचालन से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। बिग पशु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था रोडन द्वारा। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा शहरीकरण वाला राज्य। फ्रेंड्स महाराष्ट्र वह राज्य है जिसके प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा है।
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछ लिया जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1935 में। कब? 1935 में। आरबीआई जो है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जो सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, नियमित करता है, निर्गमित करता है। क्या निर्गमित करता है? यह करता है कि जो पत्र मुद्रा होती है उन सबको केवल और केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो फ्रेंड्स ये है रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है मुंबई में। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका गठन किया गया था 1952 को। इसका कार्य होता था योजना आयोग को सलाह देना, योजना आयोग की समीक्षा करना। किसका कार्य होता था? राष्ट्रीय विकास परिषद का। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका गठन किया गया था 1950 में। कब? 1950 में। योजना आयोग की जगह अब जो है वो है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। योजना आयोग के माध्यम से कितनी पंचवर्षीय योजना चली थी? तो ये चली थी 12। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है एक्सिम बैंक। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन था क्रॉमर का। किसका? क्रॉमर का। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स ये है सेवा कर, सर्विस टैक्स। सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की दर कम हो। जिस मुद्रा पर ब्याज की दर कम होती है उस मुद्रा को सस्ती मुद्रा कहा जाता है। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है बैंकिंग सुधारों से। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है नासिक में। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो कारण होता है वो होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगर आपके पास अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है तो आप जो हो संरचनात्मक बेरोजगारी का शिकार हो जाओगे। भारत में प्रचंड बेरोजगारी जिसको कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखी जाती है? तो फ्रेंड्स ये देखी जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ खोला गया? तो फ्रेंड्स ये खोला गया था मध्य प्रदेश के खरगोन में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खरगोन में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स ये शुरू की गई थी 1951 में। कहाँ से? नई दिल्ली से। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? फ्रेंड्स इसको कहते हैं मुद्रा का संकुचन। क्या कहते हैं? मुद्रा का संकुचन। मुद्रा की मात्रा कम कौन करता है? इसको नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रित कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है आरबीआई। आरबीआई जिस पॉलिसी के माध्यम से करता है उसको कहता है साख नियंत्रण। क्या कहते हैं? साख नियंत्रण प्रणाली। क्या कहते हैं? साख नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मौद्रिक नीति। क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं घाटे की अर्थव्यवस्था, डेफिसिट इकोनॉमी। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक होता है। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका शुभारंभ हुआ था 1904 में। जब किसी आवश्यकता को कीमत, समय, स्थान से प्रश्न में हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मांग। क्या कहते हैं? मांग। जब आपको किसी चीज़ की मांग होती है तो उसके लिए आपका समय, कीमत और स्थान सब चीज़ें होनी चाहिए। मूल्य योजित कर जिसको कहते हैं वैट, वैल्यू एडिड टैक्स,
किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था चेलैया समिति की सिफारिश पर। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, माफ कीजिए उधार लेते हैं, उसे कहते हैं रेपो रेट। परंतु जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेता है, ऋण लेता है, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः संपन्न होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय का आंकलन के लिए देश में कौन सी संस्था है? तो फ्रेंड्स ये है केंद्रीय सांख्यिकी संस्था, जिसको कहते हैं CSO। क्या कहते हैं? CSO। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? तो फ्रेंड्स ये किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जो चली थी 1956 से 1961 तक। अंत्योदय योजना कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स ये प्रारंभ किया गया था 1977 से 78 तक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। सेबी वह संस्था है जो स्टॉक एक्सचेंज पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। स्टॉक एक्सचेंज के लिए या शेयर मार्केट की सबसे बड़ी संस्थान जो है वो कौन है? वो है सेबी। प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो फ्रेंड्स ये थे 14 बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 1969 में। 1969 में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1956 को। जो LIC है यह भारत सरकार का एक उपक्रम है। देश में कितनी टकसाल कार्यरत है? तो फ्रेंड्स कितनी है? 4। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स ये थी सहकारिता समिति। विमुद्रीकरण क्या होता है? पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा जारी करना। जब आप पुरानी मुद्रा को हटाकर नई मुद्रा का प्रारंभ करते हो तो उसको कहते हैं विमुद्रीकरण। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जो बना था 1875 में। कब? 1875 में। श्वेत पत्र किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है आपका दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। फ्रेंड्स दूध उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है उसको कहते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। जो क्रांति कृषि से संबंधित होती है उसको कहते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। विश्व बैंक की उदाहरण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं राष्ट्रीय विकास संघ, IDA। क्या कहते हैं? IDA। ये राष्ट्रीय नौकर अंतर्राष्ट्रीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। बैकवॉश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था गुन्नार मिडल ने। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मिलता है संविधान के 280 आर्टिकल में। फ्रेंड्स वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो है आपके अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे KC नियोगी। कौन थे? KC नियोगी। फ्रेंड्स वित्त आयोग का जो कार्य होता है वो होता है केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का वितरण करना। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको कहते हैं नाबार्ड,
की स्थापना किस समिति की सिफारिश से की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी शिवराव समिति की सिफारिश पर। कुडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी रूस के सहयोग से। देश में जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? तो फ्रेंड ये था 101वां संविधान संशोधन। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो फ्रेंड ये शुरू की गई थी हस्तलिपि। किसका? हस्तशिल्पी के लिए शुरू की गई थी। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड इसका प्रयोग किया जाता है आय के वितरण की असमानता की माप के लिए। जो आय का वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें जो असमानता रही है उसके लिए हम किस इंडेक्स का प्रयोग करते हैं? तो वो इंडेक्स है गिनी इंडेक्स। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो फ्रेंड्स ये है केरल में। किसमें? केरल में। और सबसे ज़्यादा जो है ये है बिहार में। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य? फ्रेंड तो जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उससे तात्पर्य होता है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। किसका स्वामित्व? सरकार का। संपूर्ण जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वो सरकार का होता है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो फ्रेंड्स ये रही है गेहूं और चावल में। कहाँ पे? गेहूं और चावल में। ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स ये आती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की निर्धारण का आधार क्या होता है? तो फ्रेंड्स इनके जो निर्धारण का आधार होता है ये होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या होता है? कस्टमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? कस्टमर प्राइस इंडेक्स। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में? तो फ्रेंड्स ये केरल में। भारत वर्तमान में विश्व में चीन के पश्चात दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। विश्व में तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। कौन है? तो फ्रेंड्स ये है अमेरिका। फ्रेंड्स ये जो है ये 2011 की जनगणना के आधार पर है। अगर 2021 वाली जनगणना के आधार पर देखा जाए तो भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है और दूसरा स्थान रखता है आपका चाइना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित था? तो फ्रेंड्स ये था पीसी महालनोबिस। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है शंघाई में। ब्रिक्स में 5 देश सदस्य है। कितने? 5। जिसमें है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कौन कौन? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटा देना। अन्य मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देना। इससे क्या होता है? इससे जो है आपका व्यापार बढ़ता है, व्यापार आयात जो है वो कम हो जाता है और व्यापार निर्यात जो होता है एक्सपोर्ट अत्यधिक होने लगता है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो फ्रेंड्स ये है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है बिहार। और सर्वाधिक घनत्व वाला संघ शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला यूटी, यूनियन टेरिटरी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो फ्रेंड्स ये थी
लक्षद्वीप में स्टैगफ्लेशन क्या है? जब मंदी के साथ मुद्रास्फीति हो। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब मुद्रा के साथ साथ इन्फ्लेशन भी हो, जब मुद्रास्फीति के साथ साथ मुद्रा संकुचन भी हो। इन्फ्लेशन विद डिफ्लेशन। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? तो फ्रेंड्स ये है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसको कहते हैं FCI। भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक अंश किसका होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश गेहूं के साथ साथ आलू और गन्ना के उत्पादन में भी नंबर 1 है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपकरण है? तो फ्रेंड्स ये है भारतीय रिजर्व बैंक का। किसका? भारतीय रिजर्व बैंक का। OTC क्या है? यह है एक भारत का शेयर बाजार। क्या है? भारत का शेयर बाजार। फ्रेंड्स हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए गए हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को आप कीजिए क्या? सब्सक्राइब। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को कीजिएगा लाइक और कमेंट कीजिएगा अगर कुछ पूछना हो या फिर आपको कोई बताना हो। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद।